आज का डीप डाइव एक बहुत ही पॉपुलर किताब पर है, लेल लॉन्डेस की हाउ टू टॉक टू एनीवन। हाँ, जिसमें वो 92 छोटी छोटी ट्रिक्स बताते हैं रिश्तों में कामयाबी के लिए। बिल्कुल 92। तो हमारा मिशन है कि आज हम इन तरकीबों को थोड़ा खोल कर देखें, समझें कि इनके पीछे क्या आइडिया है और ये कितनी काम की हैं। हाँ, और ये भी जानना दिलचस्प है कि लेल लॉन्डेस खुद वो पहले काफी शर्मीली थीं। अच्छा। हाँ, और फिर वो एक सफल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनी, तो उनकी सलाह में क्या कहते हैं, एक वजन है, सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती। सही बात है, अनुभव से निकली हुई। बिल्कुल। और किताब का जो मूल मंत्र है वो यही कि भाई कम्युनिकेशन एक स्किल है, सीखा जा सकता है, कोई पैदाइशी चीज नहीं। और सफलता के लिए जरूरी स्किल है, बहुत जरूरी। तो किताब शुरू होती है पहले इंप्रेशन से। उस पर काफी जोर है। हाँ, बहुत ज्यादा। कुछ टेक्निक्स तो काफी अनोखी लगी, जैसे वो फ्लडिंग स्माइल। हाँ, फ्लडिंग स्माइल एकदम से नहीं मुस्कुरा देना। हाँ, एक पल रुकना, देखना और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराना, ये ज्यादा असरदार होता है। हाँ, लॉन्डेस का कहना है कि इससे मुस्कान ज्यादा सच्ची लगती है, जैसे वो खास उसी इंसान के लिए है। समझ गया। और वो स्टिकी आईज, बातचीत के बाद भी देखते रहना, थोड़ा अजीब नहीं? थोड़ा सा, लेकिन बस एक आध सेकंड ज्यादा। ये एक तरह से आत्मविश्वास और आपकी दिलचस्पी दिखाता है, बिना कुछ कहे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, और लॉन्डेस तो कहती हैं कि 80% से ज्यादा पहला इंप्रेशन नॉन वर्बल ही होता है। 80%? ये तो बहुत है। हम जो बोलते हैं उससे ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। बिल्कुल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपकी मुस्कान, ये सब। इसी से जुड़ी वो व्हाट्सएप वाली टेक्निक भी होगी फिर, कुछ अनोखा पहनना या साथ रखना। हाँ, वो एक तरह का कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है, कुछ ऐसा जो लोगों का ध्यान खींचे और उन्हें आपसे बात करने का बहाना दे दे। इंटरेस्टिंग। ये उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो बातचीत शुरू करने में झिझकते हैं। हाँ, और एक और अच्छी टिप है बातचीत शुरू करने के बाद की, ये पूछने के बजाय कि आप क्या करते हैं। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड सवाल है। हाँ, इसकी जगह पूछें आप अपना ज्यादातर समय कैसे बिताते हैं। ओह, ये अलग है। हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बातचीत सिर्फ जॉब टाइटल तक सीमित नहीं रहती। लोगों के पैशन, उनकी हॉबीज, उनकी असल दिलचस्पी सामने आती है। कनेक्शन ज्यादा मानवीय बनता है। ये बात तो सही है। ज्यादा गहरा कनेक्शन। अच्छा, सुनने की भी टेक्निक है इसमें? हाँ बिल्कुल, जैसे पैरटिंग। पैरटिंग, तोते की तरह दोहराना। हाँ, वैसा नहीं, सामने वाले के कहे कुछ मुख्य शब्दों को अपनी बात में शामिल करना। ये दिखाता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, जैसे अगर कोई कहे मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मैं कहूँ अच्छा आपको ट्रैवल करना पसंद है, कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल। या फिर इकोइंग है, जिसमें आप उनके सटीक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये गहरी समझ दिखाता है। ओके, और तालमेल बिठाने के लिए? उसके लिए कॉपीकैट टेक्निक है, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की हल्की सी नकल करना, बहुत सूक्ष्म तरीके से। मिररिंग जिसे कहते हैं। हाँ वही, ये अवचेतन स्तर पे काम करता है। और तारीफ के भी तरीके हैं, जैसे किलर कॉम्प्लीमेंट। किलर कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है? कोई बहुत स्पेसिफिक और पर्सनल तारीफ जो अकेले में की जाए, आम तारीफों से हटकर। समझ गया। ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो शब्द है ट्रिक्स, यही थोड़ी दिक्कत नहीं लगती क्या? ये सब थोड़ा बनावटी, थोड़ा मैनिपुलेटिव नहीं हो सकता? ये एक बहुत जायज सवाल है, और ये आलोचना किताब की होती भी है। अगर इन तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए किया जाए, बिना किसी ईमानदारी के, तो वो जोड़-तोड़ी लगेगा। बिल्कुल, नियत बहुत मायने रखती है। और कुछ सलाहें थोड़ी पुरानी या स्टीरियोटाइप वाली भी लगती हैं, जैसे हेट्रोसेंट्रिक होना। हाँ, सोर्स मटेरियल में इसका जिक्र था। इसकी तुलना डेल कार्नेगी की किताब से भी होती है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ होती है। कार्नेगी ज्यादा फोकस करते हैं सिद्धांतों पर, जैसे सच्ची दिलचस्पी दिखाना, लोगों को अहम महसूस कराना। और लॉन्डेस ज्यादा प्रैक्टिकल, एक्शन वाली ट्रिक्स देती हैं। नॉन वर्बल पर उनका फोकस ज्यादा है, पहले इम्प्रेशन पर। तो एक तरह से लॉन्डेस कैसे करें बताती हैं, और कार्नेगी क्यों करें या क्या बने पर जोर देते हैं। कुछ हद तक कह सकते हैं। लॉन्डेस आपको तुरंत इस्तेमाल करने वाले टूल देती हैं, कार्नेगी एक पूरा नजरिया बदलने की बात करते हैं। तो फिर वही सवाल आता है, क्या ये तकनीकें मददगार हैं या सिर्फ चालाकी? और जवाब शायद वही है।
ये इस्तेमाल करने वाले की नीयत पर निर्भर करता है। सही कहा। तो कुल मिलाकर इस किताब से क्या लें? देखिए, ये किताब उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती हैं जो सोशल सिचुएशंस में थोड़े असहज होते हैं या जिन्हें अपनी नेटवर्किंग स्किल्स बेहतर करनी है। हाँ, प्रैक्टिकल स्टेप्स तो मिलते हैं। बिल्कुल, ये आपको एक शुरुआती ढांचा देती है, लेकिन इसे ईमानदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, दूसरों के प्रति सम्मान रखते हुए। ये सिर्फ एक टूल किट है। हाँ, और कोई भी टूल अच्छा या बुरा उसके इस्तेमाल से बनता है। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या होगी? सोचने वाली बात यही कि जैसा सोर्स मटेरियल भी कहता है, कम्युनिकेशन टेक्निक्स में नियत सबसे ऊपर है। तो जब हम इन तकनीकों का इस्तेमाल करें तो खुद से ये पूछें, क्या हम सच में एक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं या सिर्फ किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? इस बारीक फर्क को समझना जरूरी है।